हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको केराटिन प्रोटीन ट्रीटमेंट के बारे में बता रही हूँ। प्रोटीन अपनी नेल्स में और हेयर में भी ये केराटिन रहता है, ठीक है। और मतलब अपन बाहर जाते हैं, कलर्ड हेयर है, स्मूथनिंग किए हुए हैं, जैसे उसकी वजह से हेयर बहुत डैमेज हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं और शाइन भी नहीं रहती है। या केमिकल हेयर है जिसने कलर किया है तो ओके, बहुत रफ हो जाते हैं, तो इसके लिए केराटिन करना बहुत ज़रूरी है। और केराटिन की वजह से क्या सॉफ्टनेस आता है। और कभी कभी क्या होता है, कलर्ड हेयर है तो मतलब इतने वो रफ़ हो जाते हैं कि हाथ भी मतलब उसमें डालो तो वो अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं, अटक जाते, इतना गूंच जैसे हो जाती है। तो वो केमिकल हेयर रहते तो उसको भी केराटिन अच्छे से स्मूथ कर देता है। खाली प्रोसेस जो टेक्निकली प्रोसेस है वो पता होनी चाहिए कि कैसे करना चाहिए। और उसके बाद में जो प्रॉपर केयर करते हो तो 5-6 मंथ आराम से केराटिन रहता है, ठीक है। अभी मैं आपको केराटिन का जो भी है, मतलब हर एक अलग अलग टाइप्स के हेयर रहते, जैसे कि वर्जिन हेयर है, डैमेज हेयर है, कलर्ड हेयर है, और ओवर प्रोसेस हेयर है, जैसे स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग करते हैं। केमिकल हेयर है तो ओके, उस पर मतलब कैसे क्या टेम्परेचर रखना चाहिए, जैसे आयनिंग का टेम्परेचर। और शैम्पू होने के बाद जैसे जो भी ड्रायर है कि कितना मतलब कितने वेट रखने, कितने ड्राई, पूरे ड्राई करने या वेट रखने, वो आज मैं बता रही हूँ, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के मतलब हेयर है, कौन से डैमेज हेयर और प्रोसेस हेयर, करली हेयर, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग और स्ट्रेटनिंग करते हैं। तो उसके लिए मतलब मैं अभी बता रही हूँ कि ओके, जैसे केराटिन ट्रीटमेंट है, शैम्पू होने के बाद जैसे फर्स्ट है वर्जिन हेयर, उसमें 50% वेट हेयर रखना है, मतलब गीले गीले रखना है 50% बालों को। और 80 to 200% आइनिंग का टेम्परेचर रखना है वर्जिन हेयर के लिए, ठीक है। सेकेंड है कि डैमेज हेयर, डैमेज हेयर में 60% वेट हेयर रखने हैं, जो हेयर को मतलब गीले बालों में 60% गीला रखने हैं हेयर। और 150 से 180 मतलब आइनिंग का टेम्परेचर रखना है जो डैमेज हेयर पे। मैंने वर्जिन हेयर पे बोला आपको, सेकेंड है डैमेज हेयर पे बताया। अभी कलर्ड हेयर है, कलर हेयर ऑलरेडी बहुत मतलब केमिकल रहेगा तो बहुत हेयर फॉल भी होता है किसी किसी को, और बहुत रफ होते हैं। तो इसके लिए मैं तो बोलती हूँ कि वो केराटिन के लिए जाए तो एटलीस्ट स्मूथनेस अच्छे से आता है उसको, और उसी के लिए यही थर्ड है कलर्ड हेयर। तो कलर्ड हेयर पे 40% वेट हेयर रखना है, गीले रखने हैं हेयर को, पूरे ड्राई नहीं करने, 40% गीले रखने हैं। और 80 या 200 टेम्परेचर रखना है, ठीक है, कलर हेयर पे होता है। मैंने फर्स्ट बोला वर्जिन हेयर, सेकंड है डैमेज हेयर, और थर्ड बताया कि जैसे आप करोगे वैसे, ठीक है। फिर अभी फोर्थ है ओवर प्रोसेस। ओवर प्रोसेस मतलब जैसे स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग करते हैं जब भी कभी कभी क्या हो जाता है बालों में, मतलब ओवर प्रोसेस होते हैं तो बाल झड़ना वगैरह चालू हो जाता है, या केयर नहीं की तो कभी कभी ऐसे स्प्लिट एंड्स भी हो जाते हैं, या थोड़े से मतलब हेयर फॉल भी होता है किसी किसी को, अच्छे से नहीं किए या केयर नहीं की तो, ठीक है। तो उसमें ओवर प्रोसेस हेयर है, उसके लिए 20% वेट हेयर मतलब रखना है, गीले रखने हैं। और 150 टेम्परेचर रखना है आइनिंग का, ठीक है। फिर करली हेयर है, करली हेयर, हेयर को पूरे ही हेयर है जो वॉश होने का, शैम्पू वॉश होने के बाद आप पूरे ड्राई करने, मतलब 100% ड्राई करने हैं करली हेयर पे। और आइनिंग का टेम्परेचर रखना है 200 से 230 टेम्परेचर रखना है। और मैं तो बोलती हूँ कि सबको मतलब कोई कोई बोलते कि अरे मुझे ऐसा लुक चाहिए, मतलब केराटिन किया है तो हेयर स्ट्रेट भी होते हैं। तो मैंने बोला ओके, स्ट्रेट होते लेकिन ये स्ट्रेट के लिए नहीं है, स्पेशली प्रोटीन प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग करता है हेयर को। इसी के लिए प्रोटीन मतलब केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं कि बालों को स्ट्रॉन्ग बनाए, स्मूथ, शाइनी और अच्छे हो जाए, मतलब ऐसा इसके लिए।
जैसे बोले उसकी जड़ें मजबूत हो जाते, जिसके बाल बहुत टूट रहे या हेयर कोई कोई जो जैसे कलरिंग कंटिन्यू कर रहे हैं या हाईलाइट किए हुए, स्मूथनिंग रिबॉन्डिंग किए हुए, तो उन्होंने केराटिन करना चाहिए। और किसी किसी का ये रहता है कि ओके, मतलब वो कि 100% स्ट्रेट दे लुक आना चाहिए कि ओके। मैं बोलती हूँ कि 100% स्ट्रेट लुक नहीं आता, 40 to 50% आता है। और आप जितनी केयर करते हो, अच्छे से शैम्पू वगैरह या स्पा लेते हो, तो उतना वो मैनेज रहता है। तो स्पेशली कि वो स्ट्रेटनिंग के लिए नहीं है, आपको प्रोटीन प्रोवाइड करेगा, जैसे आपके हेयर को हेल्दी करता है। तो आप ट्राई करना, और आपको अच्छी लगी होगी इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर लाइक करना वीडियो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।